हालेलुया। लिखा है कि वचन को संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ मन में समाकर वचन को दबा देता है, वह निष्फल हो जाता है और फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये 2 जगह लिखा है, मरकुस ने भी लिखा है और मत्ती ने भी लिखा है। मत्ती ने अध्याय 13 वचन 22 और 23 में लिखा है। तो आप जब वचन को सुनते हैं तो आप आशीषित होते हैं। वचन अगर आपने हृदय में ग्रहण कर लिया तो फिर आपका उद्धार हो गया। अगर आपने वचन को हृदय में ग्रहण कर लिया तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा और आप नरक की आग से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये वचन हृदय में नहीं बोया गया तो शैतान उसको चुरा लेके जाता है और वह फल नहीं लाता। इसलिए जब वचन सुनो तो न तो अपने मन को कठोर करो, न तो किसी प्रकार की चिंता करो, न तो आप किसी प्रकार के दुख में रहो। आप जब वचन सुन रहे हो तो सब कुछ छोड़कर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो। लिखा है कि सब प्रकार की मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 21। तो जो वचन हृदय में आपके चला गया और आपने उसको अपने हृदय में रख लिया, फिर आप कभी भी नरक की आग का दर्शन नहीं करेंगे। आपके आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शैतान चाहता नहीं कि आपके आत्मा का उद्धार हो, इसलिए वह आपके मन में जो वचन डाला जाता है उसको चुरा लेता है, ताकि वचन आप अगर हृदय में अपने ले लिए और वह अंकुरित हो गया, वचन आपके हृदय में जो है अंकुरित हो गया, फिर आप जो है नरक की आग में नहीं डाले जाएंगे। आपके प्राण का उद्धार हो जाएगा, आपके आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आप तो बचाए जाएंगे, आपके साथ आपका पूरा परिवार आपके साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो आशीषित कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ब्लेस्ड आर दोज हु हियर एंड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। आशीषित कौन है? जो परमेश्वर के जीवित वचन को सुनता है और मानता है। लूका की पत्री अध्याय 11 वचन 28। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में यही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योत थी, ज्योत अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से लेके 5 तक लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में यही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ भी बना है इस वचन के द्वारा बना है। लिखा है कि उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योत थी, ज्योत अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन में क्या है? जीवन है। वचन में क्या है? चंगाई है। वचन में क्या है? सामर्थ है। वचन के द्वारा छुटकारा है।
जब जब यहोवा परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तो आदम बहुत सुंदर था। वह कैसा था? जैसा स्वयं जगत का विधाता सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। लेकिन आदम के अंदर एक कमी थी कि परमेश्वर का प्राण फूका शब्द उसके पास नहीं था। अभी वह धरती पर लेटा ही था। लेकिन जब सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने अपने नथनों का श्वास उसके अंदर डाला तो वह जीवित प्राणी हो गया। ये वचन लिखा है उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 2 वचन 7। परमेश्वर के प्राण फूके शब्द जब आदम के प्राण में गए, उसके नथनों में गए तो वह जीवित प्राणी हो गया। उसका वचन जब उसके नथनों में गया तो प्रथम मनुष्य आदम जो है जीवित प्राणी हो गया। जब तक उस परमेश्वर का वचन, उसका कलाम आदम के अंदर नहीं पहुंचा था, आदम अभी तक मृतक था। अभी तक वह आदम जीवित प्राणी नहीं बना था। लेकिन जब उसका कलाम आदम के अंदर गया तो लिखा है कि आदम जीवित प्राणी हो गया, वह जिंदा हो गया। इसीलिए लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।